दोस्तों, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसने हमेशा फिजिक्स में हमको कई सारे नोबेल प्राइज़ दिलाए हैं। अगर आप फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री को देखोगे तो आप पाओगे कि फिजिक्स में हमको मैक्सिमम नोबेल प्राइज़ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में ही मिले हैं। अब पार्टिकल फिजिक्स में एक टर्म आता है वर्चुअल पार्टिकल, जो कि अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग एंड मिस्टीरियस कंसेप्ट है। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम सबसे बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वर्चुअल पार्टिकल को समझाने से पहले आप सबसे पहले ये बात को भूल जाइए कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि वर्चुअल पार्टिकल असल में पार्टिकल हैं ही नहीं। ये असल में फील्ड के डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और फील्ड पार्टिकल नहीं होती तो अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? फील्ड के रेगुलर रिपल्स, जो कि बिना कोई एफर्ट एंड स्मूथनेस के साथ स्पेस में ट्रेवल कर सकें। पर एक वर्चुअल पार्टिकल जनरली इन फील्ड में डिस्टरबेंस होता है, जो खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि किसी दूसरे पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, या फिर यूं कहें कि दूसरे फील्ड के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होता है। चलिए हम इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी झूले पर एक बच्चा झूल रहा है, तो अगर आप उसको धक्का देते हो तो वो अपने आगे पीछे मोशन स्टार्ट करता है, जिसके आगे और पीछे जाने का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है और इसका एक नेचुरल मोशन होता है। नाउ अगर आप झूलते टाइम उसमें हल्का सा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करो तो वो झूला अपने अराउंड जिगल करने लगेगा, एंड ये एक अननेचुरल मोशन है। इस केस में उसका मोशन स्मूथ नहीं रहेगा एंड वो चाइल्ड अपनी राइड के दौरान जिगल करने लगेगा एंड वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ये जो सिचुएशन है वो इसके मोशन में डिस्टरबेंस है और उसके नेचुरल मोशन से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि नेचुरल मोशन रेगुलर होता है जबकि यहाँ पर डिस्टरबेंस है। तो इसी तरह वर्चुअल पार्टिकल यानी कि डिस्टरबेंस रियल पार्टिकल से डिफरेंट होते हैं। तो अगर कोई चीज़ रियल पार्टिकल को प्रोड्यूस कर रही है देन वो पार्टिकल स्पेस में रेगुलर मोशन करेंगे, पर अगर कोई चीज़ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रही है देन ऑटोमेटिकली वो डिस्टरबेंस ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड ब्रेक हो जाएगा जैसे ही उस डिस्टरबेंस को बनाने वाला कॉज चला जाए। तो यानी कि ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं किया, क्योंकि जैसे ही डिस्टरबेंस गया वैसे ही ये वर्चुअल पार्टिकल का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया। इसी कारण आप ये देखते हो कि वर्चुअल पार्टिकल किसी प्रोसेस के बीच में हमको देखने को तो मिलते हैं, पर वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते एंड वो डाई ऑफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन एक रियल पार्टिकल है और ये तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन फील्ड में रिपल जनरेट होते हैं। आप इसको होल्ड कर सकते हो बीम के फॉर्म में, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसा कि 20वीं सेंचुरी के टेलीविज़न सेट करते थे। मतलब कि जैसा कि कैथोड रे ट्यूब में होता है, आप इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हो। इसी प्रकार फोटोन भी एक रियल पार्टिकल होता है, जो कि तब बनता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रिपल जनरेट होती है। एंड बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह आप फोटोन की बीम को भी डायरेक्ट कर सकते हो, और इसी चीज़ के बेसिस पर हमारा पूरा लेजर फिनोमेना वर्क करता है। बट नाउ अब मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। आप इस डायग्राम को देखिए। इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ रहे हैं। वो अपने इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम दूसरे शब्दों में फोटोन फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जब डिस्टर्बेंस होता है तो वो फोटोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये फोटोन नहीं है। क्यों? क्योंकि रिपल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर रही। इनफैक्ट ये कोई रिपल भी नहीं है एंड ये कोई मिस्टीरियस फिनोमेना भी नहीं है। ये चीज़ इलेक्ट्रॉन के इनिशियल मोशन पर डिपेंड करती है एंड इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एंड एग्जैक्टली ये इक्वेशंस हमको फोटोन के बिहेवियर के बारे में बताती है। इनफैक्ट ये हमको ये बताती है कि कैसे डिस्टर्बेंस वर्क करते हैं। इनफैक्ट क्वांटम फील्ड थ्योरी की इक्वेशंस हमको ये गारंटी देती हैं कि अगर नेचर में फोटोन एग्जिस्ट करते हैं देन उनके साथ डिस्टर्बेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसी टाइप की डिस्टर्बेंस जिनकी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकती हैं, उनको हमने कुछ हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से एक नेम दिया है। इनको हम कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स, जो कि सुनने में मिस्टीरियस भी हैं एंड इसके साथ ही साथ ये सुनने में एक पार्टिकल की तरह भी लगते हैं। अब अगर आप किसी फिजिक्स या फिर मैथ स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो फोटॉन्स को किसी वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं, वहीं वर्चुअल फोटोन को वो इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड ग्रीन फंक्शन की तरह एसोसिएट करते हैं। अब ये डिस्टर्बेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फोर्स
दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर लगाते हैं, यानी कि रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन फोर्स। दो पार्टिकल के बीच जिनका फोर्स सेम है, वो फोर्स इन्हीं डिस्टर्बेंसेस के कारण जनरेट होता है। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के केस को देखा, बट ये सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के लिए भी है। इसके लिए आप एक दूसरे डायग्राम को देखिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। अब ये डिस्टर्बेंस इस केस में पहले की तरह तो है, पर इसकी डिटेल डिफरेंट है। इसमें अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब फिजिसिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि जब कोई दो इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में जब वो एक दूसरे के नज़दीक से निकलते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन वर्चुअल फोटोन को एक्सचेंज करते हैं। पर ये जो वर्चुअल फोटोन का एक्सचेंज है, ये काफ़ी फैंसीफुल वर्ड है एंड ये हमारे लिए कई सारी कन्फ्यूज़न को पैदा करता है। अगर आप ऐसा अज्यूम करने लगो कि एक्सचेंज मतलब इलेक्ट्रॉन वर्चुअल फोटॉन्स को बैक एंड फ्रोट टॉस कर रहा है, जैसे कोई चाइल्ड बॉल को टॉस करता है, तो इससे कन्फ्यूज़न पैदा होती है। क्योंकि आप इस बात को तो इमेजिन कर सकते हो कि जब आप बॉल को टॉस करोगे बैक एंड फ्रोथ, तो इससे रिपल्सन तो जनरेट हो सकता है। पर यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि कैसे ये एक्सचेंज अट्रैक्टिव फोर्स को जनरेट करेगा। ये बात सोचने वाली है। और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये प्रॉब्लम है एक्सचेंज शब्द से। क्योंकि एक्सचेंज शब्द में खुद भी कई सारे फ्लॉज हैं, पर फिर भी स्टूडेंट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी तरीके से डिस्टर्ब हुई एंड दो इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टर्बेंसेस पैदा हुए, तो उससे रिपल्सन प्रोड्यूस हुआ। जबकि जो डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के बीच में प्रोड्यूस हुए, उससे अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ। नाउ अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं जो कि फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। अब जिस तरह हमने अभी पहले भी कहा था कि पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रिपेल है, ये असल में अप्रॉक्सीमेट स्टेटमेंट है। इसकी रियलिटी कुछ और भी है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एंड ये चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है। सो इलेक्ट्रॉन अपना कुछ समय इन दो डिस्टर्बेंस के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में स्पेंड करता है। पहला डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम फोटोन फील्ड भी कहते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड में डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है और फोटोन फील्ड में डिस्टर्बेंस फोटोन नहीं है, बल्कि इन दोनों का एक नाइस कॉम्बिनेशन एक नाइस पार्टिकल को जनरेट करता है, जिसके पास वेल डिफाइंड एनर्जी एंड मोमेंटम होता है और जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। एंड इसी चीज़ को आप इस फिगर में देख सकते हो। एंड फिजिसिस्ट इसी चीज़ को ऐसे भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन वर्चुअल फोटोन एंड वर्चुअल इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है एंड देन वो वापस से रियल इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम फिनमैन डायग्राम को यूज़ में लेते हैं एंड इस केस में फिनमैन डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। दरअसल फिनमैन डायग्राम असल में एक कैलकुलेशन टूल है, पर ये फिजिकल फिनोमिना की रियल पिक्चर नहीं है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि इफेक्ट कितना बड़ा है, तो आप ये डायग्राम लेते हो, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हो एंड देन फिनमैन डायग्राम के रूल के अनुसार इसको पेन एंड पेपर का यूज़ करके रियल आंसर को ऑब्टेन करते हो। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल है जिसमें फोटोन खुद भी इन्वॉल्व होता है। तो फोटोन केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रिपेल नहीं है, बल्कि वो अपना थोड़ा टाइम इलेक्ट्रॉन फील्ड डिस्टर्बेंस में भी इन्वॉल्व करता है। इस तरह की दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक मासलेस पार्टिकल में बना रहे। अब इस लैंग्वेज का कहने का मतलब ये है कि फोटोन वर्चुअल इलेक्ट्रॉन एंड वर्चुअल फोटोन में कन्वर्ट हो सकता है एंड देन वापस वो फोटोन में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगेन इसका रियल मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड फोटोन के द्वारा डिस्टर्ब हुई। पर यहाँ पर हम पॉजिट्रॉन को क्यों देख रहे हैं एंड पॉजिट्रॉन को देखने के बावजूद भी हम इलेक्ट्रॉन फील्ड को ही क्यों रेफर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हर एक फील्ड के उसके खुद के नेचर के कारण फील्ड के पास पार्टिकल रिपल्स होते हैं एंड एंटी पार्टिकल रिपल्स भी होते हैं। पर कुछ फील्ड्स के लिए जैसे कि फोटोन फील्ड एंड जेड फील्ड, इस केस में पार्टिकल रिपल एंड एंटी पार्टिकल रिपल दोनों एक्चुअल में सेम चीज़ होती हैं। पर कुछ फील्ड जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क फील्ड, इसमें पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल डिफरेंट होते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन फील्ड पासिंग फोटोन की तरह डिस्टर्ब होती है, तो
डिस्टरबेंस कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक डिस्टरबेंस होती है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ एंड कुछ पॉजिटिव लाइक डिस्टरबेंस होती है पॉजिटिव चार्ज के साथ। बट ओवरऑल डिस्टरबेंस फोटोन के जैसा ही होता है जिसके पास कोई नेट चार्ज नहीं होता। एंड यही सेम चीज़ बाकी की चीज़ों के लिए भी सही है जिसमें बाकी की इलेक्ट्रिकल चार्ज फील्ड शामिल होती हैं। तो कुल मिलाकर वर्चुअल पार्टिकल एक सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं होते, इनफैक्ट ये फील्ड में डिस्टरबेंस होती है। एंड डिस्टरबेंस केवल सिंगल फील्ड में नहीं होती बल्कि ये कुछ कॉम्बिनेशन में हो सकती है। पर हमारे लिए कई बार ये कॉम्प्लिकेशन मैटर नहीं करती एंड इसको हम इजीली इग्नोर कर देते हैं। पर समटाइम इन कॉम्प्लिकेशंस को हमको कंसीडर करना होता है एंड उनको ध्यान में रख कर अपने काम को परफॉर्म करना होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी की मदद से वर्चुअल पार्टिकल को समझने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।